अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहल बैतिहि व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जिलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शेख़िल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ियल्लाहु व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा व मन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाह गफ़ूरुन शकूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुरनूर में जी लगा कर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत से जी लगा कर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। हुसूल बरकत और नजात के लिए एक बार और मोहब्बत से जी लगा कर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुम वस्सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत से हम और आप जुमादुल उखरा की 22 तारीख़ और जुमातुल मुबारका उर्से सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस दिन में मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको फैज़ान सिद्दीक़ियत से बहरावर फ़रमाएँ और उनके इश्क़ रसूल की खैरात नसीब फ़रमाएँ। बारगाह सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु में हज़रत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया यूँ अर्ज़ करते हैं कि यकीनन मंबए खौफ खुदा सिद्दीक़ अकबर है। यकीनन मंबए खौफ खुदा सिद्दीक़ अकबर है। हकीकी आशिक़ खैरुल वरा सिद्दीक़ अकबर है। हकीकी आशिक़ खैरुल वरा सिद्दीक़ अकबर है और बिला शक पे करे सब्र व रिज़ा सिद्दीक़ अकबर हैं। बिला शक पे करे सब्र व रिज़ा सिद्दीक़ अकबर है। यकीनन मख़ज़ने सिद्क़ो वफ़ा सिद्दीक़ अकबर है। यकीनन मख़ज़ने सिद्क़ो वफ़ा सिद्दीक़ अकबर है और निहायत मुत्तक़ी व पारसा सिद्दीक़ अकबर है। निहायत ही मुत्तक़ी व पारसा सिद्दीक़ अकबर हैं और तक़ी हैं बल्कि शाह अत्क़िया सिद्दीक़ अकबर है। तक़ी हैं बल्कि शाह अत्क़िया सिद्दीक़ अकबर हैं और जो यार गार महबूब खुदा सिद्दीक़ अकबर हैं। जो यार गार
महबूब खुदा सिद्दीक़ अकबर हैं, वही यारे मज़ार मुस्तफ़ा सिद्दीक़ अकबर है, वही यारे मज़ार मुस्तफ़ा सिद्दीक़ अकबर है, और तबीबे हर मरीज़े ला दवा सिद्दीक़ अकबर है, तबीबे हर मरीज़े ला दवा सिद्दीक़ अकबर है, गरीबों बेकसों का आसरा सिद्दीक़ अकबर है, गरीबों बेकसों का आसरा सिद्दीक़ अकबर हैं, और अमीरुल मुमिनीन हैं आप, इमामुल मुस्लिमीन हैं आप, अमीरुल मुमिनीन हैं आप, इमामुल मुस्लिमीन हैं आप, नबी ने जन्नती जिनको कहा सिद्दीक़ अकबर हैं वो आप, नबी ने जन्नती जिनको कहा सिद्दीक़ अकबर हैं। और ये अशरा मुबशरा में भी सफ़े अव्वल में अगर कोई पहला जन्नती है तो वो भी सिद्दीक़ अकबर है, और क़यामत के दिन जन्नत में पहला अगर कोई शख्स दाखिल होगा तो वो भी सिद्दीक़ अकबर है। और कायनात में सबसे पहले क़यामत बपा हो जाने के बाद सबसे पहली कब्र जो खुलेगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अनवर होगी, और उस वक्त रसूलुल्लाह के साथ साथ हुजूर के हाथों में किसी का हाथ होगा तो वो भी सिद्दीक़ अकबर है। और ये बहुत बड़ी शान है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फ़रमाई। कुरान अज़ीम की एक आयत मुबारका मैंने आपके सामने पेश करने की सादत हासिल की है, जिसमें तफसीर रूहुल मानी में इस आयत के ज़िम्न में इरशाद फरमाते हैं। पहले उस आयत करीमा का मफ़हूम सुनते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, ये है वो जिसकी खुशखबरी देता है अल्लाह अपने बंदों को जो ईमान लाए, अच्छे काम किए, तो तुम फरमाओ मैं उस पर तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता मगर कुराबत की मोहब्बत, और जो नेक काम करें हम उसके लिए उसमें और खूबी बढ़ाएं, बेशक अल्लाह बख्शने वाला कद्र फरमाने वाला है। यह आयत मुबारका भी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में नाजिल हुई, इसलिए कि सहाबा में रसूलुल्लाह के घर वालों से अगर सबसे ज़्यादा कोई मोहब्बत करने वाले थे तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर थे, और ये उन्हीं की शान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है आयत करीमा नाजिल फरमाई। आज की इस नशिस्त में चंद बातें जो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेशुमार औसाफ़ की हामिल हैं, उनमें से एक ये भी वस्फ़ है। ऐसे बहुत सारी खूबियाँ हैं, बहुत सारी खुसूसियात हैं, बहुत सारे अव्वलियात हैं जिसमें सिद्दीक़ अकबर हर मैदान में पहले नज़र आते हैं। उन्हीं में से एक खुसूसियत ये थी कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर के वो जानिसार साहबी रसूल हैं जो सफ़र में, हज़र में, हर जगह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहते थे, और यकीनन कुरान पाक का नुज़ूल आपके सामने ही हुआ, यानी हुज़ूर के साथ में होते और कुरान की आयतें नाज़िल होती तो ये भी आप ही का वो दौर रहा। और किसी आयत के नुज़ूल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस आयत की तफसीर बयान करना भी वो सिद्दीक़ अकबर से कभी पोशीदा नहीं रहा, यानी बाकायदा हुज़ूर उनके सामने ये बातें इरशाद फरमाते। लेकिन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर खौफ खुदा का गलबा ऐसा था कि कभी भी बग़ैर इल्म के कुरान पाक की किसी भी आयत का माना बयान करने से सख्त घबराते थे, यानी डायरेक्ट कभी भी कोई माना भी बयान नहीं फरमाते। ये खौफ खुदा के गलबा की वजह से था। आज हमें और आपको भी चाहिए कि जब भी कुरान अज़ीम या अहादीस की बात आए तो थोड़ा संभल के काम लेना चाहिए। आज तो हर कसो नाकस जो है कि अल्लाह ने कुरान में यूँ फरमाया, रसूलुल्लाह ने हदीस में यूँ फरमाया, हालांकि अब उसको ढूंढने जाओ तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो इतना जल्दबाजी इसमें नहीं करनी चाहिए। ये सिद्दीक़ अकबर का एक वस्फ़ अज़ीम है। फिर सुनो, फरमाते हैं कि चुनांचे इमाम अबू कासिम बग़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हज़रत सैयदना इब्ने अबी मलिका रहमतुल्लाहि ताला अलैह से रिवायत किया है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी आयत के बारे में पूछा गया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये जुमला इरशाद फरमाते कि कौन सी ज़मीन मुझे जगह देगी या कौन सा आसमान मुझे साया देगा,
जब मैं किताबुल्लाह की तफसीर में वो कहूँ जो अल्लाह ताला के मंशा के ख़िलाफ़ हो। यानी ये खौफ खुदा आपके दिल पर जो है हमेशा तारी रहता था, इसलिए आप बहुत ही मोहतात रहे। इसी तरह बगैर इल्म के कभी आपने तफसीर नहीं की, कभी भी कोई कहता तो आप खामोश हो जाते या ये जुमला दोहरा देते। जैसा कि दूसरी रिवायत में हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत इब्राहिम तैमी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से रिवायत किया है कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अल्लाह ताला के इस फरमान व फाकिहतम व अब्बा यानी मेवे और दोब यानी घास के बारे में पूछा गया, तो आपने फरमाया कौन सा आसमान है जो मुझे साया देगा और कौन सी ज़मीन है जो मुझे उठा लेगी अगर मैं वो किताबुल्लाह में वो शे कहूँ जो मैं नहीं जानता। यानी ये कहकर आपने जहाँ खौफ खुदा का सबूत भी दिया और आने वाले लोगों को कुरान की आयतों की तफसीर या तर्जमा या उसका मफहूम बयान करने पर आगाह किया कि हर कसो नाकस का ये काम नहीं है कि जब भी मन में आए तो वो कुरान की आयतों की ऐसे तावीलें करे या अपनी तफसीर भी राय पेश करे, बल्कि उसमें सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत ये रही कि अल्लाह का खौफ करते हुए उसमें मोहतात रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हाँ, ये बहुत जल्दी लोग इसमें मतलब कदम रख देते हैं और बड़ा ये मुश्किल काम है, ये इतना आसान नहीं है। दूसरा आगे सुनिए, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कई बार कई तफसीरों को मतलब जब भी पूछा गया तो उनमें से एक लफ्ज़ कलालाह इसकी तफसीर पूछी गई। इमाम बहक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने और दिगर अफराद ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर से ये रिवायत की है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कलाला के मुतालिक पूछा गया तो आपने फरमाया मैं उसका माना बयान करता हूँ, लेकिन फरमाया अगर दुरुस्त हो तो अल्लाह ताला की तरफ से होगा। यानी ये कहा अगर दुरुस्त है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से होगा और अगर उसमें खता हुई तो मेरी और शैतान की तरफ से है। और फिर इरशाद फरमाया कलाला उस शख्स को कहते हैं जिसकी औलाद भी ना हो और उसका बाप भी ना हो। यानी ये अपने तफसीर बयान फरमाई, लेकिन उससे पहले ये खौफ भरे जुमले इरशाद फरमाए। इससे मालूम ये हुआ, पता ये चला कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सारी चीज़ें बयान करने में बड़े मोहतात रहे और लोगों को भी इस एहतियात से बाखबर किया। इसी तरह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो मरवियात हैं यानी जो आपने हदीसें रिवायत फरमाई है, बाद साहबा ने कमो बेश 27 साहबा ऐसे हैं और ताबईन में 2 अफराद ऐसे हैं कि जिन्होंने बाकायदा सिद्दीक़ अकबर से रिवायतें बयान की हैं। उनमें से चंद हदीसें जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत की हैं और उनकी रिवायत के तहत मैं बतौर तबरुक सुनाता हूँ। अल्लाह करे किसी न किसी हदीस पर अगर अमल करने का भी जज्बा नसीब हो गया तो ये हमारे लिए बहुत बेहतरी साबित होगी। नंबर 1, आप फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला यदखुलुल जन्नह खिब्बुन वला मन्नानुन वला बखीलुन। इरशाद फरमाया धोखा देने वाला, एहसान जताने वाला और बुख्ल करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। ये हदीस पाक हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मरवियात में मौजूद हैं। दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मलऊनुन मन दार्रा मुमिनन औ मुकर्रबी औ मकरबी। फरमाया जिसने किसी मोमिन मुसलमान को नुकसान पहुंचाया और उससे फरेब किया यानी धोखा दिया तो फरमाया कि वो लानती है। तीसरी जगह पर इरशाद फरमाया अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन सल्ला सुबह फहुवा फी ज़िम्मिल्लाहि फला तुग़फिरुल्लाह फी अहदिही फमन क़तलहु तलबहुल्लाह हत्ता यकुब्बहु फिन्नारी अला वजही। फरमाया अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसने सुबह की नमाज अदा की वो अल्लाह के ज़िम्मे करम पर होता है। जिसने सुबह की नमाज पढ़ी तो वो अल्लाह के ज़िम्मे करम में होता है। तुम अल्लाह से किए हुए वादे ख़त्म ना करो, जो उस वादे को ख़त्म करेगा तो अल्लाह उससे मुतालबा करेगा हत्ता कि उससे आग में ऊंधे मुंह गिरा देगा। आगे इरशाद फरमाया एक हदीस में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सिवाकु मतहरतुन लिल फमी मर्दातुन लिरब्बी। फरमाया मिसवाक मुंह को पाक और साफ करने वाली शय है
और रब की खुशनुदी का बाइस है। पांचवी जगह इरशाद फरमाया, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कोई गुनाह कर बैठे, बाद अज़ां अच्छी तरीके से वुजू कर लें और 2 रकात पढ़ लें और अल्लाह ताला से अपने किए हुए गुनाहों की मगफिरत तलब करे, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। ये 5 बातें मैंने आपके सामने जो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मरवियात में से हैं, वो हुजूर की हदीसें मैंने 5 हदीसें पढ़ के आपके सामने सुनाई, जिसमें से एक जन्नत में न दाखिल होने वाले 3 बंदों का जिक्र किया गया। एक बंदा वो है जो धोखा करता है, दूसरा जो एहसान जताता है, किसी के साथ भलाई करने के बाद उसको सामने ही बोल देना मैंने उस दिन तेरे साथ ऐसा नहीं किया था, यानी तेरी हेल्प कर दी थी, यानी एहसान जताना जिसको कहते हैं, मुंह पर कुछ बोल देते हैं लोग, तो ये भी जन्नत में नहीं जाएगा। और तीसरे नंबर पर फरमाया बुख्ल करने वाला, बखील आदमी भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। दूसरी हदीस में उस बंदे का बयान किया गया कि जो किसी मोमिन को नुकसान या धोखा दे तो उस पर लानत बरसाई जाती है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि किसी को धोखा न दें, एहसान जताने वाले न बने। तीसरे नंबर पर बुख्ल न करें, यानी बखीली अच्छी नहीं। उसके बाद किसी मोमिन को नुकसान पहुंचाने की नीयत कभी ना करें, बल्कि अपने आप को बचाएं। अगर आप फ़ायदा नहीं पहुंचाएं तो नुकसान भी ना पहुंचाएं, यानी मोहतात रहें। और उसी तरह किसी को जो है धोखा न दें। आज ये हालात बने हुए हैं कि हर बंदा सबकी आंखें बंद करवाना चाहता है कि तू आंखें बंद कर ले, फिर मैं जो कर रहा हूँ ना वो सही मान लेना, तो आंखें खोल के। ऐसा ना करें, धोखाधड़ी ना करें, नुकसान न पहुंचाएं। आगे सुबह की नमाज पढ़ने वालों की फजीलत बयान की कि जो बंदा सुबह की नमाज पढ़ लेगा तो वो अल्लाह के जिम्मे करम में आ जाएगा, यानी अल्लाह उससे अपने ख़ास करम में ले लेगा, और ये बहुत बड़ी सादतमंदी है। मैं आप सबसे उसने जन रखता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके बारे में बड़ा मतलब एकदम हसास आदमी हूँ और मुझे हुस्न जन है। आप ज़रूर अपने अपने इलाके में जहाँ कहीं भी करीब मस्जिद होती होगी वहाँ फजर पढ़ते ही होंगे, लेकिन आज उर्स सिद्दीक़ अकबर है और मैं आप सबसे अर्ज़ करता हूँ अल्लाह के लिए, सिद्दीक़ अकबर ने ये जो रसूलुल्लाह का फरमान वक्तन फ़वक्तन जो यके बाद दिगरे होते हुए हम तक पहुँचा है, तो उर्स सिद्दीक़ अकबर यूँ भी मनाया जा सकता है कि आज 22 जुमादुल उखरा है। सिद्दीक़ अकबर की मरवियात हदीस में से ये हदीस सुनी थी, आज से फजर की नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। ये तरगीब आपकी ज़रूरत है। अल्लाह का फजल है, आप में से मेरे ख्याल से कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जिसको कोरोना हुआ था किसी को? आप में से कोई उंगली ऊंची कर दे जिसको असर हुआ था? मेरे ख्याल से नहीं है। हालांकि हमारी नज़रों के सामने 40-50 के करीब ऊना में से लोग गए ना, हम ही लोगों ने दफनाया और हम ही लोगों ने जनाजे उठाए, किसी को मतलब दूसरे शहरों में भी दफनाया गया, हमारी नज़रों के सामने हुआ ना। आपको नहीं हुआ, आपने उस शुक्राने में क्या किया? कुछ नहीं किया। आपसे अर्ज़ है, ये नमाज किसी काफिर या मुशरिक या ये गुमराह फिरकों पर नहीं है, ये सिद्दीक़ अकबर के गुलामों पर फर्ज है। और हम इसको ऐसा मतलब छोड़े बैठे हैं जैसे ऐसा लगता है कि ये हमारा काम ही नहीं है। नहीं, ये आप ही का काम है, सही बता रहा हूँ। अल्लाह के लिए कोशिश करें। ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो फजर की नमाज की जिम्मेदारी वाली जो हुजूर की हदीस बयान किया ना, इसकी एहसासियत यानी हसासपन अगर देखना हो ना सिद्दीक़ अकबर की ज़िंदगी में, तो मैंने गुज़िश्ता बयान किया है कि कायनात में हरम और मस्जिद अक्सा के बाद सबसे पहली मस्जिद वो भी अपने घर में किसी ने बनाई थी ना, तो वो सिद्दीक़ अकबर ने बनाई थी। यानी ये नमाज की पाबंदी थी सिद्दीक़ अकबर की। आज हम खाली उर्स याद है हमें, बस नियाज याद है, विलादत का दिन याद है बस, और उसमें भी हमारी तबीयत में जो हम आएगा ना वो हम करेंगे। इसको मोहब्बत नहीं कहते। ये सारी चीज़ें मुंह पर मार दी जाएगी जिसका हमें और आपको मतलब एहसास ही नहीं है। इस बात का इतना जल्दी ये सब कबूल नहीं किया जाता। हम और आप ये समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जल्दी मतलब वहाँ पहुँच जाती है, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको आप सोच भी नहीं सकते ना, ऐसा होता है। हमने कमा हक़्क़हु सहाबा और अहले बैत और औलिया की सीरत को सुना ज़रूर, लेकिन उसकी गहराई तक नहीं गए, सोचो फिक्र में कभी डूबे नहीं कि आखिर ये लोग इस चीज़ों के इतने पाबंद क्यों थे। उसमें कुछ राज ऐसे थे जो रसूलुल्लाह ने उनके सीनों में उतार दिए थे, इसलिए वो समझ गए थे। आज हमारे यहाँ आपके यहाँ इस सिस्टम बनी हुई है
कि हम और आप इसको महसूस नहीं करते। अच्छा कोशिश करें, सिद्दीक़ अकबर के उर्स में आए हो। एक बात मैंने आपके सामने ये पेश कर दी। दूसरी एक बात अर्ज़ करूं, जैसे मैंने 5 हदीसें बयान की है, मैंने ये 3 हदीसों का मफ़हूम आपके सामने पेश किया। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुछ खुसूसियात भी थी और उन खुसूसियात में बहुत सारी खुसूसियात है, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे ख्याल से आज तक हम इतने सुनते आए, इतने पढ़ते आए हैं, लेकिन कभी शायद मेरे ख्याल से सिद्दीक़ अकबर को ख्वाब में देखने की तमन्ना शायद किसी ने नहीं की होगी, मेरे ख्याल से तो नहीं की होगी। हम सब इसमें शरीक हैं, है ना। मैंने अपने शेख से भी पूछा, मैंने कहा कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुज़ूर वसीयत माब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दीदार करना हो तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बेहतरीन एक नुस्खा अता फरमाया। उन्होंने फरमाया कि सीरत की किताबों में उनके जो हुलियात बयान किए गए ना, उसको पढ़ा करो। बार बार पढ़ने से कभी ना कभी ज़ियारत जरूर नसीब होती है। इसलिए आपको पता चलना चाहिए कि सिलसिला नक्शबंदिया में, और ये वो सिलसिला है जो डायरेक्ट सिद्दीक़ अकबर से चला है, यानी ये सिलसिले की खुसूसियत है सिलसिला नक्शबंद की, कि इसके बानी खुद सिद्दीक़ अकबर है। और ये इतना परफेक्ट सिलसिला है, ये जब तसव्वुरात की दुनिया में तसव्वुर शेख लाकर, जब जिक्र इलाही और मुराकबे की मंजिल पर लाकर जब वो मुरीद को खड़ा कर देते हैं, तो फिर उन्हें वो दर्जात अता कर देते हैं जिसको हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन उन तसव्वुरात को अगर लफ्जों में बयान किया जाए ना, तो इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि ये दिल पर अगर आज भी इसमें बारी ताला कोई नक्श करने की ताकत रखता है तो उसे सिलसिला नक्शबंदिया कहते हैं। लेकिन वो तसव्वुर जो है हमें मानना होगा। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर का चेहरा कैसा था, अगर हमें और आपको कोई पूछ ले तो बड़ा मुश्किल है कि हम उसको बता पाएँ। ऐसे हम वाक़यात बहुत सारे सुनते हैं। आज मेरे दिल में हुआ कि वो शेख की बात पर अमल भी हो जाएं, और सिद्दीक़ अकबर का हुलिया चंद लफ्ज़ों में मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तमन्ना करना इसलिए कि वहाँ तो तमन्ना करने वाला चाहिए बस। हाँ, जो भी तमन्ना करता है तो उसे नवाजा जाता है। सबसे पहले आपकी साहिबजादी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्मानी खद्दो खाल यानी आपका हुलिया कैसा था? तो फरमाने लगी, आपका रंग सफ़ेद था। फिर फरमाया, जिस्म बड़ा कमज़ोर था और रुखसार कम गोश्त वाले थे, कमर की जानिब तहबंद को मजबूती से बांधते थे ताकि नीचे जो है तहबंद लटक न जाएं, इसलिए महफूज रहे इस बात से। और आपका चेहरा अक़दस की रगें जो है वो वाज़ेह तौर पर चेहरे पर नज़र आती थी। इसी तरह हथेलियों की पिछली रगें भी साफ तौर पर नज़र आती थी। ये आयशा हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसको बयान किया। दूसरी जगह पर हज़रत कैस बिन अबी हाजिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपने अब्बू के साथ हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खबर पुरसी के लिए हाजिर हुआ, और उस वक्त आप मर्ज़ मौत यानी आखिरी वक्त में थे। तो मैं उनकी इयादत के लिए जब हाजिर हुआ ना, तो मैंने देखा कि आपका रंग जो मैंने देखा ना तो गंदुमी रंग था, और फरमाते हैं कि कम गोश्त वाले थे। एक तीसरी जगह पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि मेरे वालिद मोहतरम अपनी दाढ़ी पर मेहंदी लगाया करते थे, सुभान अल्लाह। और चौथी जगह पर हज़रत अनस फरमाते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ ले गए यानी हिजरत फरमाई, तो फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी सहाबा मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, उनमें सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दाढ़ी मुबारक थी, जिनकी दाढ़ी मुबारक के बाल सफ़ेद रंग के थे, और उसमें फरमाया कि मेहंदी भी लगाई हुई थी और कतम भी लगाया हुआ था, जो एक तरह का घास होता है, और उसका कलर जो है वो सुर्ख ब माइल होता है। यानी ये 2 चीज़ें आपने लगाई थी। तो जिन्होंने मेहंदी लगाई और अगर अभी तक नियत नहीं की, तो जब मेहंदी लगाएंगे ना तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की इस सुन्नत की नियत कर लेंगे इंशाअल्लाह, तो इसकी बरकतें नसीब होगी। लेकिन अब यहाँ रुककर मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा। आज तक हम और आप बिगैर दाढ़ी के जो मेरे दोस्त अहबाब हैं उनसे भी गुजारिश है, इस रिवायत से पता ये चला कि सिद्दीक़ अकबर की भी दाढ़ी थी, तो हमें और आपको भी चाहिए कि हमें और आपको भी सुन्नत सिद्दीक़ी जिंदा करते हुए दाढ़ी रख लेना चाहिए। और इसमें किसी का इंतजार न कीजिए। लोग ये कहते हैं बाद में नियत कर लो, इसमें नियत नहीं होती। जिस दिन आपके चेहरे से बाल उगना शुरू हुआ उसी दिन से आप पर यह वाजिब है, यानी इतनी मुअक्कद सुन्नत है, इतनी मुअक्कद सुन्नत है कि वाजिब के हुक्म में है।
और हम इसको और आप छोड़े हुए हैं। अब किसी का इंतजार मत कीजिए, इसलिए कि कोरोना ने अच्छों को ले लिया ना भाई, बहुत सारे लोगों को पूरे दुनिया में आप लाखों की तादाद में गिन सकते हैं, सबको उठाकर ले गया। आप बच गए। अब भी आपकी आंखें खुल जानी चाहिए कि बिगैर दाढ़ी जाने वाले से अच्छा है कि दाढ़ी वाला होकर जाया जाए। यानी जब हुजूर कब्र में तशरीफ लाते हैं ना, तो बहुत सारे बुजुर्गों के ये ख्वाब बयान किए गए हैं। मैंने खुद कई ख्वाब ऐसे पढ़े हैं कि जब जब भी उन्होंने ख्वाब में हुजूर को देखा ना, तो सिद्दीक अकबर जरूर साथ में होते थे। तो अगर आपने उर्से सिद्दीकी में ये नियत कर ली ना, अब लोग ज्यादा से ज्यादा फिक्र क्या करते हैं, दो चीजों की, एक तो नौकरी की, एक छोकरी की, कि भाई ये दो टेंशन वाले मसाइल है, और तीसरे नंबर पर शादी के बाद बीवी की। यानी ये तीन चीजों से लोग जो है खौफजदा है। अल्लाह के लिए हमारे यहाँ लड़की यानी रिश्ता जो होने वाला होता है, छोकरी और नौकरी, ये माँ के पेट में जब हम 4 माह मतलब गुजर जाते हैं और जैसे हमारा वो ढांचा बन जाता है ना, उसी वक्त फरिश्ता आकर ये दोनों चीजें हमारी लिख देता है। ये अल्लाह की कुदरत का फैसला है, ये फैसला हो चुका है। जो तुम्हारे मुकद्दर में है नौकरी वो मिलेगी, और जो छोकरी है वो भी मिलेगी। अब रहा मसला बीवी का, तो मर्द आप हैं कि वो? आप मर्द है ना, हाकिम आप हैं, आप उसे समझा सकते हैं। इसलिए आप सबसे गुजारिश है, आप शर्माइएगा नहीं, आपको कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ये आप पर वाजिब है। और ये इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह है कि जिस गुनाह का मीटर कभी बंद ही नहीं होगा जब तक कि आप रख नहीं लेते। जैसे अभी आप जुमा पढ़ के बाहर निकले, अब बात अर्ज कर रहा हूं, अगर किसी ने जुमा नहीं पढ़ी तो जुमा का नेमुल बदल क्या है? जोहर है ना। यानी जुमा नहीं मिली तो क्या करे वो? जोहर। यानी जोहर पढ़ ली, उसका एक फर्ज तो अदा हो गया, बात खत्म। अब जो उज्र वो बताएगा कि जुमा इस वजह से छूटी तो वहां कबूल किया जाएगा, वरना जोहर का तो उसे सवाब मिला। दाढ़ी का नेमुल बदल कोई नहीं है। बाई चांस अगर किसी ने जोहर नहीं पढ़ी, वो गुनाह एक लिखा गया कि जोहर भी नहीं पढ़ा, एक गुनाह लिखा गया कि फर्ज तर्क हुआ। उसके बाद फिर दूसरा गुनाह उसी वक्त नहीं लिखा जाता, वो गुनाह हो गया उसका, वो लिखा गया। लेकिन जितने भी लोग दाढ़ी मुंडाते हैं ना, जब से आप मुंडवा रहे हैं और आज भी अगर दाढ़ी मुंडाए हुए हैं, तो आपके मीटर में दाढ़ी मुंडाने का गुनाह शुरू ही है। सो रहे हैं तो भी गुनाह है, जग रहे हैं तो भी गुनाह है, क्योंकि ये मुंडवा देना यही हराम है। आप हर वक्त अपने गुनाहों का बोझ बढ़ाते जा रहे हैं। है हम में से किसी में हिम्मत कि हम अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर किसी एक गुनाह का भी एतराफ़ कर सकेंगे? हमारे यहाँ अगर सगे वालिदैन पूछ लेना कि तूने ये किया, तो हमारी गर्दनें झुक जाती है कि इनके सामने कैसे जवाब दें। यारो, हुजूर कब्र में आएंगे, सिद्दीक अकबर भी आएंगे, इसलिए ये एहसास करते हुए